उफ माय मास्टर इज एंग्री। न्यू मानो को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं हमारे चोलों को इसे मारने के लिए इमोर्टल सेक्स के लोग कुछ लोग आए हैं। अभी नीचे से टकला कहता है, अले थाले तू नितल उतल। ताले हिकमत की वीडियो देख देख के मेरी बीवी को जोक सुना सुना के तूने बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया। ताले ने तेरे को तोड़ूंगा नहीं। फिर टकला कहता है चोलोंग सपने, चोलोंग तू आज मलेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी मल्टीप्लाई टेक्निक से मैं तुम्हें जला जला के मारूंगा। रात वाली औरत भी कहती है, गॉग गॉग मारो उसके मुंह में डाल दो। एल्डर सेन भी इनकी बातों से एग्री करते हुए हंसते हुए कहता है, मार दो इसे ताकि एक्समेटेक्स की वीडियो की किताब मुझे मिल जाए और मैं सारे जोक सुना सुना के सबको हंसा दूं। तभी चुलोंग सभी सेक्ट वाले को कहता है, इस सालों मैंने सारी एक्समेटेक्स के जोक्स क्या सुना दे, सब मुझे मारने के लिए आ गए। देखते हैं चुलोंग को जो कि मिचिफाइड टेक्निक की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और अपनी शॉट से बहुत लोगों को मार दिया उसने। ओह तो तुम फाइनली आ ही गई। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इन कीड़ों मकोड़ों से लड़ने के बाद मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था। तुमसे लड़ने में मजा आएगा। तभी लीडर सोलान कहते चुलोंग से, पोस्टमास्टर की किताब मुझे दे दो चुलोंग, मैं गॉड लाइट टेक्निक जोक लिखे हुए हैं। डू यू रिमाइंड? मैं क्या कह रहे हूँ? अरे इग्नोर कर रहे हो तो तुम्हारे घोड़े को काट के तुम्हें छक्का बना दूंगी। समाज में बोलेंगे छक्का चुलोंग जा रहा है। तो अच्छा तुम एक्सपेक्टेड की किताब लेने आई हो? एल्डर सुलांग से कहता है, किताब को लेके तुम बहुत पावरफुल होना चाहती हो, इसमें टेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक जोक्स मार सको, जिससे तुम्हें वर्ल्ड में फेमस हो सको। लोग भी सोचते हैं कि इतना गंदा हंस रहा है, कितना गंदा लगता है। सैलमन बॉय को देख के आए। मैं नहीं रिमाइंड करने वाला। मास्टर्स की किताब मैं किसी को नहीं देने वाला। अब तुम मेरे साथ कॉल मी डैडी खोलने वाली हो। लीडर सोलांग चोलोंग से कहते हैं, ओह तो तुम नहीं देने वाले मुझे केमिस्ट्री की किताब? आज तुम बहुत बुरी मत मरने वाले हो। ठीक है, इस शोर लोटस अटैक से बच के दिखाओ मेरे एंड कैरेक्टर के। और एल्डर सोलन का अटैक बढ़ जाता है के साथ साथ सेट के कुछ बंदे भी आगे बढ़ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना वज्रा डिमोनी कार्ड को चार्ज करते हुए, तुम कीड़ा मकोड़ो आज नहीं बच पाओगे इस मेरे अटैक से। एक्समें टेक्स्ट की किताब चाहिए तो स्वर्ग में जाके लेना सॉलमन बॉय के पास। पावरफुल पावरफुल अटैक अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी अपना वर्चा डिमोनिक आर्ट से आओ को रिलीज करता है। अपने मेन कैरेक्टर की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। बुद्धा का अवतार, एक क्वीन का अवतार, एक असुर का अवतार बढ़ने लगता है। मेन कैरेक्टर तीनों मिलके अपने मेन कैरेक्टर चूलों को पिचक देते हैं टमाटर की तरह। अटैक की वजह से अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अंदरूनी चोट लग जाती है और उसका ब्लड बाहर निकलने लगता है, बेहोश हो जाता है। उठते हुए कहता है अपना मेन कैरेक्टर, मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला किताब, नहीं तुम मुझे मार दो। पावरफुल होने के लिए वो किताब चाहिए ना, तो मैं अपनी बॉडी को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लूंगा उस किताब के साथ। ऐसा बोल के अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है अपना चूलोंग। तो ऐसे आसपास बहुत खतरनाक धमाका का रिएक्शन होता है। आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है और चूलोंग की टूटी हुई सड़क दिखती है हमें पड़ी हुई। वहां पे फॉग ही फॉग हो जाता है, आसपास ब्लैक। पीछे से एल्डर सेन का डिसाइबल कहता है, अरे मेरे को दवा खाते लेके जाओ रे, बूढ़ा टकला मेरे बाजू में पड़ा हुआ है, नए टकला टपक जाएंगे, मनी भाई डॉक्टर के पास लेके जाओ दोनों को। एल्डर हैन भी टकला भी बहुत घायल हो चुका है। घायल एल्डर सैन उठते हुए कहते हैं, मर गया कमीना। उसके साथ एक्समेट्रिक्स की किताब, बोर्ड लाइक जो सभी लेके मर गया साला कमीना कहीं का। पे आके कोई फायदा नहीं। लोग यहाँ से लोग अपने सेक्ट के लिए निकल पड़ते हैं। लीडर, एल्डर और डिसाइबल सभी लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से। फिर हमें सीन देखने को मिलता है शेनिया सेक्ट का, के अंदर हमारी मेन कैरेक्टर की जो सोल है चूलोंग की, जो सेक्ट के अंदर आ चुकी है। हमारे चूलोंग की आत्मा चूसो की डिसाइबल के सेक्ट के बॉडी के अंदर आ जाती है। हे आई एम बैक, फाइनली मेरा पूरा जन्म हो चुका है एक सेक्ट के बंदे के अंदर ही। फाइनली मैं घर आ गया 3780 बार जीने के बाद और एक जिंदगी मिली। 1200 से भी ज्यादा बार मैं मर चुका हूँ। आई एम द रिटर्न। मुझे तो देखो, लाइक मैं वापस आ चुका हूँ माय फ्रेंड, द टू कम होम। होस्ट होस्ट हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है द टर्की विलन सिस्टम। करना होस्ट, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। मकसूद भाई की गरम गरम बिरयानी खाने से फिर हगने गया था हम। ओ ओ ओ क्या ये है? ओ है तो टर्की सिस्टम इन द विलन सिस्टम दोनों है।
भी मजा आएंगे ना बीड़ू। अपन लौंडिया पटाएंगे, गपा गप 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 करेंगे। चूस आओ अपना, लड़कियों के साथ मजा करो, गप गप कर रहा है। मजा आ रहा है। थैंक यू सिस्टर, करती रहो, कब मजा आ रहा है। हाँ सिस्टम, जरा मेरे स्टैट तो दिखाओ इस जन्म के, मैं कितना पावरफुल हूँ इस बॉडी में। पोस्ट हम लोड कर रहे हैं आपके स्टैट को कि इस बॉडी में आप कितने स्टैट, कितने पावरफुल हो। देखो तो जरा मेरी पावर पिछली वाली और ये बॉडी वाली कितनी है और कितने स्टैट है। होस्ट आपके स्टैट मैंने अपडेट कर दिया, देख लो। अगर तुम सबको इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक है तो पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ने वाला सारी चीजें। सिस्टम, ये मजाक है ना, ये मेरे स्टैट नहीं है ना। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना। बोल बोल, इतने गंदे स्टैट है मेरे में। ये एक मजाक है ना जोनी भाई की तरफ से। ओके सीनियर, मैं जा रहा हूँ अभी। अगर आपकी कोई जरूरत पड़ेगी पावर बढ़ाने में, मैं आपकी मदद लेने जरूर आऊंगा। चलो। मैं साला गया था सीनियर के पास पावर चेक कराने, लेकिन मेरे अंदर तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, इससे मैं कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता। सेलमोन बॉय जैसी जिंदगी मेरी मेरी। क्या करूँ क्या करूँ, दुनिया में रिकार्नेस लिया फिर से, सोचा इस बार जिंदगी अच्छी होगी। सिस्टम मिला, वो भी हाग्रिया सिस्टम मिला है। कल्टीवेशन करके देखता हूँ, शायद तक अपनी पुरानी पावर्स को रिकवर कर पाऊँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं। बेचारा का पोपट हो जाता है, नहीं कोई पावर निकलती है ना ही सिस्टम सपोर्ट करता है। अरे यार, अरे यार मेरा तो पोपट हो गया यार। इसमें टेस्ट लोग भी हंसेंगे मेरे पर, यूट्यूबर लोग भी। लेकिन कोई बात नहीं, एक मैस्टिस की किताब था, उसका नॉलेज मेरे माइंड में है, इससे मैं लड़कियां पटाऊंगा, तो वो कल्टीवेशन करके मैं अपनी पावर्स को पढ़ाऊंगा। हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे पहाड़, प्यारे प्यारे सेक्ट का सीन देखते हैं। कुछ जूनियर को जो कि बैठ के कंचा गोटी चेस्ट खेल रहे हैं। हार गया साले, मुझसे हार गया आज तो तू, नाचना पड़ेगा तेरे को। साले चेस तू हार गया, नुबड़ा कहीं का। दोस्त लोग हंसने लगते हैं। बंदा हार गया। सालो मजाक तो मत उड़ाओ मेरा, ऑडियंस को हंसा रहे हो मेरे मजाक उड़ा। उसी को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे से इन सभी लोगों को देख रहा है। साले ये कमीले मास्टर के रूम के साथ में ही खेल रहे हैं बैठ के, ऐसा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। कौन है कौन है कौन है, किसको खांसी लग गई? जोनी भाई डॉक्टर के पास लेके जाए क्या? और सीनियर आप हो यहाँ पे, अगर कोई टीबी का बीमारी वाला आदमी है। अरे कोई बात नहीं, तुम खेलो अपना अपना, तुम उतनी खांसी नहीं है मुझे अभी, बाद में मिलेगा, मुझे कुछ काम है अभी। आजकल सीनियर बहुत अजीब हो गए, अजीब अजीब हरकतें करने लगते, बहुत चेंज हो गए। अरे हैं ना, ये मेन कैरेक्टर तो बीमार था, कितने हफ्तों से बेड में पड़ा हुआ था, सीरियस कंडीशन थी, मरने वाला था। कल फिर कैसे रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा। ओ तो ये है मास्टर का पर्सनल प्राइवेट रूम, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मास्टर, मास्टर आपका डिसेबल बोल रहा हूँ, रिमेम्बर चूचू, प्लीज दरवाजा खोले। देखते हैं चूचू की मास्टर जो कि सिंहासन पे पलाठी वाड़ के बैठी हुई है, चूचू उसके सामने आ रहा है पैर चलते हुए। अच्छा क्यों शो, अंदर आ जाओ, मैं परमिशन देती हूँ। हाँ, मैं बिना रीजन के तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। मास्टर नमस्कार। ठीक है उठ, अभी ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। प्लीज मास्टर मेरी हेल्प करो, कभी भी मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा मास्टर। मैं हेल्प तो कर दूंगी तुम्हारा, सबसे पहले मुझे तुम्हारा लेवल बताओ कितना है। कहना क्या चाहती है मास्टर, अब मेरे लेवल को भी एक्सप्लेन करना होगा मुझे, कोई भी रीजन दिए बिना का इतना खूबसूरत डिसाइबल रिमाइंड करवा के जबरदस्ती उसका लेवल पूछ रहे हो कि कितना पावर उसमें। अभी मास्टर अपने सोफे के ऊपर हाथ मारती है बहुत जोर से गुस्से में। तो तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, यानी कि मैं रिमाइंड करूँ? अपने मास्टरनी के सामने इतनी आवाज में बात कर रहे हो, पता भी है मैं सेक्ट की लीडर हूँ। आपको रिमाइंड करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस अपना नाम कह रहा हूँ। नाम है क्यूचू, ये आपका डिसाइबल है। भी हमारा मैन करता चूसू को उसकी मास्टर गुस्से की नजरों से देखने लगती है, और पास आते हुए कहती है, ठीक है वैसे भी तुम आ ही चुके हो मेरे होम अंदर, कल मैं तुम्हें टेक्निक सिखाने की और पावर बढ़ाने की मदद कर सकती हूँ। ओ आप रेडी हो चुकी है मास्टर मेरी हेल्प करने के लिए, रिमाइंड कर चुकी है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ मास्टर, आप हीरो है और आपका जो ये प्लेस है कि होम पर्सनल बेस
तुम क्या कहना क्या चाहते हो? मेरा हाउस। यस मास्टर, इस हाउस में आपके बिग टाइटल के साथ खेलना चाहता हूँ मैं। क्या 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 कह रहे हो तुम? फिर से को क्या क्या कह रहे हो तुम? मास्टर प्लीज, मैं आपसे वर्ड कैसे कहूँ, पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। सही रहो, मैंने बोल दिया। यू डर्टी डिसाइबल, मेरे ही हाउस में मेरे साथ आके गंदी गंदी बातें कर रहे हो। ऑडियंस क्या सोचेगी? मास्टर वो कैसे कुछ नहीं सोचेगी कि तो गांड जलती रहती है। यू डर्टी डिसाइबल, ये एक्सप्लेन करो वरना आज तुम मरोगे मेरे हाथों, चिकन टट्टी मौत से। अच्छा। मेन करेक्टर भी चुप नहीं बैठता और अपनी उंगली को काट के ब्लड से अपनी वज्रा डिमोनिक आर्ट को एक्टिव कर लेता है। टेक्निक आपकी लोटस, मेरी टेक्निक क्या गई है? टेक्निक तो चकनाचूर हो गई। अब कहो मास्टर, कौन डर्टी डिसाइबल है? शिव शिव के मास्टर के कब कपाने लगते हैं। मेरी बॉडी क्यों कांप रही है? यू डर्टी डिसाइबल, तुमने तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? क्या तुमने डीमन आर्ट का यूज किया? प्लीज मास्टर, रजिस्ट करना बंद कीजिए और बिग टाइटल के साथ मुझे खेलने दीजिए। तो डर्टी डिसाइबल, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? मास्टर मुझे बचा लो। देखे तो जरा इस बिग टाइटल में दोनों में कितना बचा हुआ है दम अभी भी। भंगूरलाल डिसाइबल, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। यू डर्टी डिसाइबल, दूर रहो मुझसे। यस डर्टी डिसेबल मास्टर, प्लीज मुझे कोई बचा लो, ना ये दोनों टाइटल के साथ खेल जाएगा। हम दोनों आज मिलके डुओ कल्टीवेशन करेंगे, मेरी पावर फिर से रिकवर होगी। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे बिना कंसर्ट के तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो भी मेरे घर में? होस्ट, आपने लड़की को अब्यूज और छेड़ा है, इसलिए हम आपको इमोर्टल पील देते हैं, खाने से आपकी कल्टीवेशन फिर से आ सकती है। बिना मेरी परमिशन के तुम इस हाउस को लीव नहीं कर सकते। खेला जाए बिग टाइटल के साथ। डिसाइबल, तुम इतना डर्टी डिसाइबल क्यों बन गए? क्योंकि कुछ दिन पहले तुम्हारी हालत तो मरने जैसी हो गई थी। क्या तुम मुझे कह रही हो? डिसाइबल ओल्ड, वो भी मैं, गुड नेचर का। अब तो गिव अप कर दो, हमारा पुराना डिसाइबल मर चुका है, अब डर्टी डिसाइबल आ चुका है। मास्टर ऑलवेज आई एम बैक, वही हूँ जिसको तुमने एक्समेंटेक्स की किताब के लिए अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा दिया था। अब मैं मर के वापिस आ चुका हूँ डिसाइबल की बॉडी में चूसू की। नो वे, यस। यू डर्टी डिसाइबल, तो वापस आ चुके होगे मेरे हाथों। यू डर्टी डिसाइबल, एक्सप्लेन करो मुझे। रिमाइंडर, मेरे डिसाइबल के साथ तुमने क्या किया? वरना मेरे मास्टर आकर तुम्हें जान से मार देंगे। तुमने क्या किया मेरे डिसाइबल के साथ? ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? बट डर्टी डिसाइबल, छोड़ो मुझे, करना पुलिस पाई को बुला लूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। डर्टी डिसाइबल, इस चीज के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बाद में तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। को तो सही थोड़ा सा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, बाद में तुम मुझे मार सकती हो आराम से। ये किताब देख रही हो मास्टर? लेवल से भी ज्यादा हाई लेवल की किताब है ये वही किताब है एक्सपर्टेस की, हाई लेवल के जोक्स लिखे हुए हैं। वेल यू डर्टी डिसेबल, ये क्या हो रहा मुझे? मैं तुम्हारे कंट्रोल में जा रही हूँ मास्टर, अब रजिस्ट मत करना, सीखो को अपनी जेब में डाल लेना पड़ेगा। मास्टर आप गॉर्जियस तो हो, अरे नाम तो सही रखा, डर्टी डिसाइबल। तू डर्टी डिसाइबल, मेरे ऊपर से हटो, घनश्याम दास आएगा मारेगा तुम्हें धोबी घाट पे ले जाके। मास्टर, मास्टर अब कहा हो, मुझे बचा लो कि प्यारी डिसाइबल अब दुनिया के सामने खिल जाएंगी। फर्स्ट फर्स्ट हम उस प्रोसेस को चालू कर रहे हैं, डुओ कल्टीवेशन को। ये शुरुआत कर सकते हो स्टार्टिंग। डुओ कल्टीवेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो लंबा ही जा रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट फर्स्ट आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। फर्स्ट आपने तो कई भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 50 सेकंड में आपका निकल गया। निकल गया तो निकल गया, क्या बोल रहे तू? तो बहुत मिस करूंगा मास्टर। सी यू अगेन मास्टर, वापस जरूर आऊंगा। रुको तो जरा, द डर्टी डिसाइबल,
रुको जरा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। की बात अगर बाहर किसी को पता चल गए, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो सकती है मेरी, इसलिए ये बात किसी को मत बताना। ये तुम्हारे बीच और मेरे बीच रहेंगी बात। ठीक है, ये हमारे बीच ही रहेंगी। वाई नॉट, मैं किसी को नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी डर्टी डिसाइबल, मेरे मास्टर ढूंढ के तुम्हें मारेंगे। हाँ मास्टर, मुझे कभी भी मार सकते प्लीज, हम फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये जो ड्रैगन सूत्र पील था, ये कहीं तुम्हारा तो नहीं था? रिमाइंडर सुन रही हो? मेन कैरेक्टर है, उछालते हो कहता है पील को। व्हाट, क्या कह रहे हो तुम मुझे? डर्टी डिसाइबल, वो पील मेरा है, मुझे वापस दे दो, वरना तुम्हारे पिछवाड़े में बाम्बू डाल के मुंह से निकाल दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे अरे मास्टर, काम डाउन, काम डाउन हो जाओ। ये सूत्रा पील इसे मैं अपने कल्टीवेशन में यूज करूंगा। मैं नहीं लौटाने वाला ये सूत्रा पील, इसलिए इस पील को अब के लिए भूल जाओ, ये मेरा है। तुम इसे लेके क्या ही करोगी? वैसे भी तुम इतनी पावरफुल हो, इसलिए ये तुम्हारा डर्टी डिसाइबल अपने कल्टीवेशन में लेवल अप में यूज करेगा। मैं मेरे कंसर्न कि तुमने इस पील को कैसे चुराया डर्टी डिसाइबल। प्लीज वो सूत्रा पील मुझे वापस दे दो, वो मेरे लिए बहुत काम का है। बोल जाओ उसको कि अब ये मेरे यूज में काम आएगा। तुम्हारे जैसे नोबड़ी कुछ नहीं कर सकती इसका, जिसका कल्टीवेशन भी हाई लेवल पे है। तुमने क्या क्या कहा डर्टी डिसाइबल? मैं तुम्हें तो गुड डिसाइबल समझती थी। डर्टी डिसाइबल, एक बार मेरी पावर रिकवर होने दो, मैं खुद उस उत्तरा पील को ले लूंगी तुमसे और खुद तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। वेल, मुझे पता है कि सेक्ट के बाहर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इससे मेरा लेवल अप हो सकता है और मोटिवेशन कर सकता हूँ, और मेरा लेवल अप होने से मैं स्किल भी सीख सकता हूँ लाइब्रेरी में जाकर सेक्ट की। मैं सेक्ट के बाहर जा रहा हूँ मास्टर, बाद में आपकी हेल्प चाहिए होगी मेरी पावर्स को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट डे मैं जल्दी आऊँगा सेक्ट में, फिर हम डुओ कल्टीवेशन करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक गुफा के बारे में मेंशन किया गया था, जिसके अंदर फायर ड्रैगन लोटस मिल सकता है। इसलिए मुझे अभी के लिए उस लोटस की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। इसलिए मुझे पावरफुल बनना होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरा लेवल अप होकर कोई भी मेरा दुश्मन पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। पता तो चलेगा मैं सैल्मन बॉय हूँ। बिना किसी रीजन के मुझे सेक्ट को छोड़ना होगा किसी कुछ दिन के लिए, कि तभी जाके मैं अपनी पावर्स को गेन कर पाऊंगा पुरानी की। लेकिन लेकिन ये सेक्ट में कोई है भी नहीं, ये भंगार बेचने से नहीं चलेगा जिससे सेक्ट चलाते हो ये लोग। आई सी, अपॉर्चुनिटी को अगर क्लेम कर लेता हूँ, अपनी पुरानी पावर्स को रिकवर कर सकता हूँ वापिस। अभी मजा आएंगे ना बेडू। तो हमारे मेन कैरेक्टर जूलियो को सेक्ट के बाहर निकल चुका है अपनी स्पिरिचुअल बोर्ड को लेके, तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। चलो रावण भाई, सलमान भाई, तो मैं आ चुका हूँ फाइनली। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, घड़ियों की जगह मिर्ची लगा दो। ए माय फ्रेंड, हिस्ट्री रीराइज हुई और मैं वापस आ चुका हूँ डेस्टिनी ऑफ माय अपॉर्चुनिटी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्पिरिचुअल बोर्ड से उतर जाता है एक पत्थर के सामने। मुझे अंगूठे में से ब्लड निकालना पड़ेगा, फाइट करता हूँ। फाइनली ये सर्कल कंप्लीट हुआ, ये वर्क कर गया, अब प्रोसेस होना शुरू हो चुका है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया द बिग अपॉर्चुनिटी मेरी। फाइनली, पहले जन्म में तो नहीं मिल पाए थे मुझे, लेकिन इस जन्म में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कौन है साला, मुझे परेशान कर रहा है ना? 5 रुपए के दे के रावण के संडास में हक के आओ। यशु, वो ट्रेजर बॉक्स मुझे दे दो, वो मेरा है। वो तेरे जैसे नुबड़े बंदे के लिए नहीं बना, कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। ओ तो तुम हो क्यों शो, सेक्ट का मरा हुआ डिसाइबल। बिना कोई रीजन के वो ट्रेजर मुझे दे दो, वरना आज तुम्हें गॉड भी नहीं बचा पाएगा मुझसे। सेक्ट में जाते जाते मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के माउंटेन पीक पे छोड़ दूंगा तुम्हें। एल्डर आंग का डिसाइबल है मेरी, और इसकी बनती नहीं कभी भी। इसका नाम जॉक्यू है, हमेशा इस बॉडी के पुराने ओनर को परेशान करता था। बोलने के बाद मेन कैरेक्टर अपनी स्पिरिचुअल बोर्ड पे पाव रख के, तुम गधे लोग निकलो यहाँ से। तुम जैसे गधे लोगों की शक्ल देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो गया।
लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है मेरी। ना मेरा पीछा किया तो बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। क्या कह रहे हो तुम? कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या क्या तुम्हारी फाइनल वार्निंग है? चंपक लाल की तरह मरने तो नहीं वाले तुम? सेक्शन का मामूली सा क्यों डिसाइबल या हमें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। चल वही है। और कोई हंसने लगता है क्यों? सेक्ट में अपने मास्टर को मैसेज भेजने लगता है। क्यों क्यों ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है? इसलिए मास्टर ये बात मेरे ईगो पे आ चुकी है, इसीलिए अब एक्सपायर होगा। लाइफ ऑन डेथ का क्यों और मेरे बीच में सुना? ये किसके होते जीव क्यों की अपने सीनियर क्यों के बारे में बात कर रहा है या 3 दिन में ये तो एक्सपायर करने की सोच रहा है। अच्छा वाला बंदा टकले को समझाते वो कहता है ना वो किंची नुबड़े के बारे में बोल रहे कि औरतों के पीछे छुप जाता है। वो गधे लोगों के दिमाग खाने से पीछे छूटा। तो फाइनली आ गया पीक पे मास्टर के। दरवाजा ओपन करो मास्टर प्लीज। आपका ये डर्टी डिसेबल वापिस आ चुका है होम। मैं वापिस सेफली मास्टर आ चुका हूँ। इस बार मैं आपको तंग भी नहीं करूंगा मास्टर, प्लीज ओपन द डोर। हेलो मास्टर। आपका डर्टी डिसेबल कमिंग। से यू अगेन। डर्टी डिसेबल तुम वापिस आ चुके हो मुझे परेशान करने के लिए। व्हाट अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उस सबको तो पहले ही कर चुके हो। बैठ के मेरे साथ जोनी भाई की वीडियो देखोगे? ये क्या कह रहे हो मास्टर आप? टू डर्टी डिसेबल आपका। ये सोचूंगा आपके बारे में। अब तुम सोचोगे डर्टी डिसेबल दूर रहो मुझसे। सेक्ट वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओह मास्टर, इसलिए मैं अपने घर चले जाऊँ और मुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा सेक्ट वालों से। लेकिन आपको कौन बचाएगा मुझसे? व्हाट ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं डिमोनिक फॉर्मेशन लगा रहा हूँ मास्टर कि जब भी मैं यहाँ आऊँ मेरे से अलावा कोई ना एंट्री कर सके बोल के फॉर्मेशन को बाहर भेजने लगता है। देखते हैं सेक्ट का दरवाजा करके फॉर्मेशन बाहर जाने लगती है। पूरे माउंटेन पीक को घेर के एक बैरियर लगा देती है। ये तुमने फॉर्मेशन क्यों लगा दी अभी मेरे माउंटेन पीक पे, ना मेरी परमिशन के? व्हाट हैपेंड? गुड किया ना मास्टर ये फॉर्मेशन लगा के। लेकिन आप क्या आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी कुछ मुझे? थैंक यू कहना चाहेंगी? तो अब तुम आगे क्या करने का सोच रही हो? That's all. कोई कंसर्न के प्लीज। आपकी सेफ्टी मेंटेन करती। बाहर में जाओ रमेश खन्ना की टट्टी खाने। टू डर्टी डिसाइपल तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं कंसर्न की। अरे मास्टर आपके घर पे आए बिना रीजन के तो सेब तो खा लो अपने डिसाइपल से। नया नया सेब है मकसूद भाई के यहाँ से लाया हूँ मैं। अरे अरे मास्टर किसी और दिन मारने की सोचना मुझे। बट पे ये थप्पड़ ले लो मेरे तरफ से। मास्टर आपके बर्ड्स बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो वापस आऊंगा बिग टाइटल के साथ खेलूंगा और बाद में इसके साथ खेलूंगा। अभी मैं चलता हूँ। मास्टर आप मारना चाहती है मुझे तो उसमें गिव अप मत करना मुझे मारने के लिए। तो फुल छूट दी गई है मुझे मारने के लिए, प्लीज आपका बेस्ट ट्राई करना मुझे मारने के लिए। डिसाइबल आपकी वेट करेंगे। थैंक यू। तुम्हें एक दिन जरूर मार दूंगी डर्टी डिसाइबल। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अपना बेस्ट तरीका यूज करना मुझे मारने के लिए मास्टर। एक्समेटिस की किताब लेके बैठ जाता हूँ मेन कैरेक्टर क्यों छू। पोस्ट हम सिस्टम बोल रहे हैं भांगुर नगर से। ट्रेजर बॉक्स में आपको फायर ड्रैगन लोटस मिला है, तो आपको कंज्यूम करना होगा जिससे आपकी कल्टीवेशन बढ़ेगी। तो फायर ड्रैगन लोटस को मैं इस किताब के जरिए आसानी से कंज्यूम कर सकता हूँ, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। चलो खा के तो देखता हूँ इस फायर ड्रैगन लोटस को। ग्वाप ग्वाप से हमारे गेम कैरेक्टर ने बाइट लिया। एक छोटी सी एनर्जी उसके पेट की ओर जाने लगती है। पूरी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होने लगती है और उसे एक्समेटिस की किताब भी हेल्प करने लगती है कि इजी तरीके से लोटस को कंज्यूम कर सके। होस्ट 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 पावर कुछ ज्यादा ही हो रही है, ज्यादा ज्यादा ही बढ़ रही है। फाइनली होस्ट आपको फायर ड्रैगन लोटस फ्रूट की आपको एक पाथ चूज करना होगा, इसलिए आपको यस या नो में जवाब देना होगा। अरे ओबियसली मेरा आंसर होगा यस। करो जल्दी प्रोसेस।
सबसे पहला पाथ है फायर फिनिक्स का। सेकंड नंबर पे फायर ड्रैगन का पाथ। थर्ड नंबर पे है द बुद्धा का पाथ। धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर फायर ड्रैगन लोटस की पावर को कंज्यूम करने लगता है बिना कोई एक्सक्यूज के। लीग नाइन ड्रैगन की ना एक्सप्लेन के पास टूस्ट करता हूँ मैं। आ आ फाइनली मेरी पावर रिकवर हो चुकी है। देखो तो जरा इस फायर ड्रैगन की फायर है कैसी। ड्रैगन को और चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन बना लेता है हमारा मेन कैरेक्टर। अब देखा जाए चारों तरफ पावर्स को रिलीज करके अब बोल के चारों तरफ अपना मेन कैरेक्टर ओरा को फैला देता है फायर ड्रैगन का। होस्ट वार्निंग 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 होस्ट होस्ट। अब पूरे माउंटेन पे की माँ बहन करके गांव जाना चाहते हो तो इतने मेन कैरेक्टर की वजह से इतना बड़ा साइक्लोन हो जाता है पावर रिलीज करने की वजह से। मेन कैरेक्टर की पावर सेक्ट के बाहर ओवरफ्लो होने लगती है। कहीं से एक लड़की खड़ी होके मेन कैरेक्टर की पावर के भंडारे को देखे जा रही है। शिनजू माउंटेन पीक है ना, वहाँ पे तो क्योंशु रहता है, एल्डर सोलान का डिसाइपल कि मरने की हालत में पेड़ पे पड़ा हुआ है। फायरी और किसका है जो उसके माउंटेन पीक से आ रहा है। और दूसरी साइड हमारा मेन कैरेक्टर अपनी न्यू पावर्स को स्टेबल कर रहा है जिससे पावर का फाउंडेशन अच्छे से बने। धीरे धीरे फाइनली फायर को स्टेबल कर लेता है। फाइनली वॉट कंग्रेचुलेशन अपने फायर ड्रैगन की पावर को कंज्यूम कर लिया है। और आप अब कल्टीवेशन को शुरू कर सकते हैं। मोस्ट पावर को मैंने रिकवर कर लिया है। फैक्ट में अब कोई नहीं होगा जो मुझे हरा सके। देखो तो जरा अपनी नए पावर्स को टेस्ट करके कैसी है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर एक पलटी मारता है ताकि पावर को टेस्ट कर सके। अटैक करने के लिए फायरी फिस्ट बना लेता है अपनी पावर को गैदर करके। आई एम हीरो ऐसा बोल के फ्लैक्स करने लगता है अपनी पावर। सिस्टम वार्निंग देता है। सिस्टम वार्निंग वार्निंग वार्निंग। होस्ट होस्ट अपनी औकात से बाहर लिमिटेशन को क्रॉस कर रहा है। होस्ट का बिजली काट दिया जाएगा और आग को पानी डाल के हग के बुझा दिया जाएगा। इसलिए अभी के लिए पावर कूल डाउन टाइम पे जा चुके हैं। लेकिन अभी ही क्यों सिस्टम, अभी तो बहुत मजा भी आ रहा था पावर फ्लेक्स करने में। दो तीन लौंडिया पटाना भी था मुझे। होस्ट अपनी औकात से ज्यादा बात ना करे। रमेश भाई की बीड़ी पी के आपके मुंह पे हक के चले जाएंगे हम। क्या करूँ इस सिस्टम का। भाई के पकौड़े वाले सिस्टम ने पूरा पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। अभी अभी न्यू पावर्स मिली थी मजा आ ही रहा था उस पे भी शट डाउन लग गया। जरा सी पावर आए तो उस सारी मार के कूदे ना रमेश भाई की तरह कि 0.0% ही पावर रिकवर हुई है। रिफाइनिंग तेलवा फ्राई लेवल पे ही आए है जो कि सबसे पहला लेवल होता है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। मुंह फुला के ना बैठे है, लगी है तो हक के आए। सिस्टम स्टैट ने ऐसा दिखा रहा हमारे मैन कैरेक्टर के। हाँ ना, अंग्रेज हो तो तुम पढ़ सकते हो, इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ने वाला। लेकिन एक रास्ता है पावर पढ़ाने का होस्ट, डुओ कल्टीवेशन। हाँ क्या बोल रहे तू सिस्टम, डुओ कल्टीवेशन वो करेंगे का कौन मेरे साथ। यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है दूसरा। एक मिनट मुझे सोचने दो कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। याद आ गया मुझे, वापिस आ रहा हूँ माय प्यारी मास्टर, ऑलरेडी रहना। वो हगने गया सीटी मारते हुए गाना गाते हुए जाने लगता है। हम थे किंशु के मास्टर को जो कि अपने सिंहासन पे बैठ के सेब खा रही जो कि मेन कैरेक्टर ने देख के गया था। अरे नॉम 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 अच्छा है साला, लालू भाई के साथ ऐसा लग रहा मुझे। तुम डटी डिसेबल वापिस आ गए यहाँ पे। मैं तुम्हें मना कर रहा था ना मेरे यहाँ नहीं आना। अरे मास्टर दुनिया की सबसे बेस्ट मास्टर मेरी, मुझसे मास्टर नाराज क्यों हो रही हो। पहली बार किया था उसके लिए सॉरी। हम आ चुका हूँ प्लीज माफ कर दो मुझे। प्लीज मास्टर मास्टर मेरी दुनिया की सबसे बेस्ट मास्टर। चलो शुरू करते। क्या बोले तुम, क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम मेरे साथ। अगर इस पर कुछ किया तो तुम्हारा घोड़ा ही काट दूंगी। ये तुम्हें पहला मक्खन लगाना बंद करो और सारी चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली। हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि मेरा पीछे छोड़ो। आपका ये डर्टी डिसाइपल आपका हाथ पकड़ता है, पूरी इज्जत से कहता है इस मास्टर नॉट अगेन बेस्ट ट्राई फॉर यू। डर्टी डिसाइपल किथे लेके जा रहे हो मैनू, छोड़ दो मैनू, गिव अप कर दो।
अरे मास्टर मारी चालने तो यो डर्टी डिसेबल है ने तो की हेल्प मांगे ताकि तो डिसेबल क्वालिटी वापिस आ सके। अभी बेड पे लाके पटक देता है हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मास्टर को। डर्टी डिसेबल मतलब छोड़ूंगी नहीं मैं तुन्ने का प्यारा सा रूम, प्यारा सा डिसेबल जो गिव अप नहीं करेगा कि नाम को खराब होने में। मास्टर प्लीज, ये आपका डर्टी डिसेबल आपको कुछ नहीं होने देगा, पावर लगा देगा क्योंकि डिसेबल को ग्रो होने में की जरूरत है ताकि पावर्स वापस आ सके मेरी। डर्टी डिसेबल करना क्या चाहता है और मेरे साथ मास्टर हुन सेव कर लो और मास्टर बचा लो मैनू। हम देखते हैं सोलान के मास्टर को कि अपने डिसेबल के होम के बाहर ही खड़ा है गेट पे। अरे ये तो मेरी डिसेबल सोलान की आवाज थी, उसने मुझे बुलाया है घर के अंदर। नोटी डेटी डिसेबल धीरे बहुत धीरे करो सब कुछ। प्लीज मास्टर रजिस्ट करना बंद करो मेरे साथ। सेक्ट की मोस्ट पावरफुल लेडी हो और कंग्रेचुलेशंस, वो कल्टीवेशन करने की वजह से आपकी पावर्स बढ़ चुकी, इम्प्रूवमेंट आ चुका है। पता नहीं था कि आपका तो 50 सेकंड में निकल जाता है। सही बोला। हमारा 50 सेकंड में निकल जाता है। जेड स्पिरिचुअल वोटर मैं अपनी डिसेबल के लिए लाया हूँ, बड़ी मेहनत से मैं उसे दे दूंगा, उससे उसकी पावर तो इम्प्रूव हो जाएंगी। हम देखते हैं क्योंशु की मास्टर का हाउस का डुआ कल्टीवेशन करते करते उनको रात हो जाती है। बेटे ऑन है यानी कि अभी भी शुरू है। और मास्टर थैंक यू, आपकी वजह से मेरा लेवल अप हो चुका है। हार्वेस्टिंग पैन के सेकंड लेवल पे आ चुका हूँ मैं। प्लीज मास्टर कभी भी जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगा आपके पास। तो मेरी वजह से तुम ग्रो अप हो चुके, लेवल अप हो चुके हो। तुम्हारे बीच जो भी हुआ है किसी को बताना मत बाहर, बता दिया तो मैं तुम्हें टकला करके तुम्हारा मुंह पे हक के चली जाऊंगी। हाँ ठीक है मास्टर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस सारी चीजें। टॉप ग्रेड की फाउंडेशन पिल में लेके जा रहा हूँ 4000, क्योंकि आपके पास से बहुत सारी होगी। क्या मैं अपने डिसेबल के प्रति अट्रैक्ट हो रही हूँ? मास्टर होने की खातिर मैंने अपने डिसेबल में ग्रो होने के लिए सपोर्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं। मैंने लगता है सबसे बड़ी गलती कर दी। वो डटी डिसेबल फिर से आएगा और ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ कि वो आए। ये क्या क्या हो रहा है? इतना डेंजरस पेन और मेरे बिग टाइटल में वो कमीना डिसेबल मेरे लिए क्या छोड़ के गया इसमें। टाइटल से निकालते हुए कितनी मार्क्स, ओ ये तो कैट मैक्स है। डटी डिसेबल ये छुपा के गए यहाँ पे। थोड़ा बहुत प्रीमियम भी लग रहा है ये। देखते हो स्पिरिचुअल मार्क्स को, एक बढ़िया सा आर्टिफैक्ट है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। कुछ अपनी मास्टर के लिए छोड़ के गया। ओ ये मार्क्स तो बहुत बढ़िया है, इससे मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती हूँ और अपने ऑरा को भी बदल सकती हूँ। मेरे ओल्ड डिसेबल ने कभी नहीं दिया है। ये डिसेबल थोड़ा अजीब है, पहन के तो देखो कैसा लगता है मेरे ऊपर, इसकी क्या क्या खासियत है। हवा पहन करेक्टर चौक जाता ओ, तो मास्टर ने वो पहन लिया मार्क्स जो मैंने छोड़ा था उनके बिग टाइटल के बीच। मास्टर वो मास्क पहनने के बाद कैसी लगेगी? सेक्सी तो लगेंगी, खूबसूरत तो है ही वो। टॉवल पहन के मास्क पहन के और ज्यादा सेक्सी लगी। देखो और मजा आएगा मुझे। चलो पहले ट्रेनिंग कर लेता हूँ। सोड और सोड के साथ जो टेक्निक मिली थी उसकी उस ट्रेजर बॉक्स में मिली थी। माइंड को शांत रखो और अपने अवतार को यानी कि सोल अवतार को बाहर निकालो ध्यान लगा के। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसी सोड पे उसका आत्मा अवतार निकल के जाने लगता है बाहर। मेन कैरेक्टर बॉडी ध्यान में बैठी हुई है क्योंकि उसकी सोल उस सोड पे बैठ के बाहर निकल चुकी है। होस्ट 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 इस टेक्निक को सीखने के लिए और यूज करने के लिए आपको पॉइंट दिए जाएंगे हमारे तरफ से। सेट के बाहर निकल चुका है, जंगलों के बीच से उड़ रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। को मिल गया 800 पॉइंट, होस्ट को मिल गया 1000 पॉइंट, होस्ट को मिल गया 1500 पॉइंट। इस सिस्टम बोल बोल के पॉइंट देने लगता है उसे। को मिल गया 2000 पॉइंट और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि हवा की गति की स्पीड से जा रहा है अभी भी। को मिल गया 9999 पॉइंट, बादलों को चीर के निकल जाता है आसमान की और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी रियल बॉडी के साथ सोल के साथ कनेक्ट होके अपनी आंखें खोलता है। तभी धीरे धीरे आसमान की ओर एनर्जी जाने लगती है और रिएक्शन होने लगते हैं। फाइनली सोल गेट ओपन।
फाइनली उस चीज को ओपन कर लिया जो मैं दूसरे जन्म में नहीं कर पाया था। देखते हैं मेन कैरेक्टर जिसने सॉल्ड वर्ल्ड का गेट ओपन कर दिया था। है कि हमारे मेन कैरेक्टर के माथे से एक एनर्जी बीम निकलती है, के माथे पे टेक्निक का निशान आ जाता है और उसकी आंखें ग्लो होने लगती है। ओरा ही ओरा पोस्ट अब अंतर कर सकते हैं अब सोल वर्ल्ड के अंदर, और आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसके ओनर बन चुके हैं। फाइनली सिस्टम मैंने सीख लिया। अपनी सोल को निकाल सकता हूँ अपनी बॉडी से ताकि सोल अटैक कर सकूं। पिछले जन्म में मैंने यही टेक्निक नहीं सीख पाया था कि इस दुनिया में सोल कल्टीवेशन भी होता है। तो चलो जाए जाए अपनी बॉडी में वापिस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई दुश्मन अपना सोल अटैक करता है, क्योंकि अब मैं अपना सोल अटैक भी कर सकता हूँ। देखते हैं मेन कैरेक्टर के माउंटेन पीक के ऊपर पूरा रेड रेड ओरा छाया हुआ है। देखते एल्डर जोशी को, जो कि मेन कैरेक्टर की सीनियर है। ये भी दूर से अपने मेन कैरेक्टर का पूरा माउंटेन पीक का नजारा देख रही है। ये तो मेरे जूनियर का है, और तो वहां से और उसके माउंटेन पीक से। वो ये तो सोल टेक्निक है। क्या वो सोल टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा है अभी? ओ मुझे लगा ना ऐसा कि इसी तरीके से मेरा जूनियर सीख पाएंगा ऐसे। टेक्निक तो पूरी मास्टर कर लिया इसने, मानना पड़ेगा मेरा जूनियर बहुत टैलेंटेड है। 30,000 से भी ज्यादा सोल टेक्निक के मूव्स होते हैं, इसे सीख पाना भी इम्पॉसिबल है। सीखने में 10 साल या 20 साल लग जाते हैं। इसने तो एक ही रात के अंदर सारे मूव सीख लिए हैं। हम देखते हैं सेक्ट का सीन, यहाँ पे एरिना है और आज हमारा मेन कैरेक्टर और जो क्यू का लाइफ ऑन डेथ मैच है। सुबह मुझे क्यों उठा के ले आया? अच्छा एक्समें टेस्ट की वीडियो देख रहा था का अभी 10 मिनट के अंदर निकलने वाला था डुओ कल्टीवेशन में। उसको छोड़ तू साला एक्समें टेस्ट को। आज मेरी फाइट है लाइफ एंड डेथ मेन कैरेक्टर जो क्यू के साथ है। क्या 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 कब डिसाइड किया तूने? यो ओह सीनियर सीनियर सुना आप भी यहाँ पे मेरे बाजू में। आप भी उस मेन कैरेक्टर नुबड़े की गधे की फाइट देखना है जो कि पीक्यू को चैलेंज किया है। आई तो हूँ, तुमसे क्या मतलब, तुम्हें क्या करना है? एक नंबर की बहुत नक चढ़ी है, कभी सीधा भाव देती नहीं। इतनी बार कास्ट डाली मैंने, हमेशा एटीट्यूड में एकड़ू जैसी बनी रहती है, इसलिए आज तक साली नुबड़ी नल्ली फर रही है अकेली अकेली। मेरे सीनियर तेरी तो बेइज्जती हो गई कि ना, तो भाव भी नहीं दूंगा तो मैं बात भी नहीं की कि जो वाला सर्वेंट भी कहता है जू को का। सही कहा मालिक, अपने सीनियर की तो बेइज्जती हो गई। तो चुप रहो, तुम्हारे मुंह में चौका दे दे नहीं, पटक पटक के मारूंगा दोनों को सालों को। आज तो मैं क्यू क्यू के ऊपर पैसे लगाने वाला हूँ, क्योंकि वो अपने माउंटेन पिंक का सबसे पावरफुल डिसाइबल है। टकला कहता पास वाला, नहीं तो जो क्यू का चौका तो नहीं लेता है। इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी। हैं बोल बोल। तुम लोग मेरे सीनियर की बेइज्जती करना बंद करो, समझे क्या? सीनियर है मेरे, जो कि मेरे मास्टर के माउंटेन पीक के डिसाइबल है। रिपब्लिक हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का मजाक उड़ाना। मैंने कैरेक्टर वैसा वैसा चौको दे दूंगा उसके मुंह में हक दूंगा तो लड़की भी नुबड़ी है, क्या करी हग रही जाके और नहा ले, तो चिल्ला के उसकी बेइज्जती करने लगता था। पब्लिक देखती है कि क्विंशो अपना यानी कि मेन कैरेक्टर आ गया। क्विंशो आ गया नुबड़ा साला, कब कब उसके मुंह में दे दो, उड़ रहा है अभी भी कबूतर की तरह खड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपना ऑरा फार्मिंग करते हुए अपने स्पिरिचुअल बोर्ड पे खड़ा होके आ रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर की बहन आती है। ब्रदर ब्रदर कहाँ चले गए थे ये लोग, सब मुझे चिढ़ा रहे थे, कौन बुढ़ा बोल रहे थे। तुम ऐसे दौड़ती दौड़ती मत आया करो, मैंने तुम्हें घर पे रहने को बोला था। हर मत निकला करो, ये ठरकी लोग बहुत गंदे लोग होते हैं दुनिया के लोग। मैं मजा नहीं आ रहा था भैया, थे बैठे सारा उब गई थी, आपकी बड़ी याद आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकली थी। तो ठीक है भैया, लेकिन आप कहाँ गए थे? सेक्ट में आप दिखे नहीं थे, इतने दिनों से गायब थे आप। वो थोड़ा मैं सेक्ट के बाहर गया था कल्टीवेशन करने, कि अपनी पावर को इम्प्रूव करने। गुड जॉब तुम आदमी तो बेकार ही हो। आज कैसा तुम्हारा ये प्यार निकाल गया? कौन है कौन है जो मुझे बोल रहा है? शेनियो को, तो मेन कैरेक्टर को ताना मार रही थी। मुझे याद आ रहा है, बॉडी का पुनः ओनर पसंद किया करता था, लेकिन ये कभी भाव नहीं देती थी उसे। ये देखने में माल जैसी। आज क्यों ऐसे बदला बदला लग रहा है? क्योंकि इतना शॉप हार्टेड नहीं था, इतना कमीना माउंटेन पीक का गंदा डिसाइबल था अपना पीक का। ये क्यों कहता है अपने सीनियर से? वही कमीना क्योंशु है जिसके साथ मेरी लाइफ ऑन डेथ की मैच लगी है। तो ये वही है, हमारे मास्टर ने इसे अधमरा कर दिया था,
ये तुम्हें इसे छोड़ना नहीं है, जान से मार देना है। कर दी एंड आज इसी अरेना में करना है तुम्हें। ऐसे हो क्यों नुबड़े? तो लगा था तुम इधर नहीं आओगे, डर के भाग जाओगे और अपने माउंटेन पीक पे छुप के एक्समर टेस्ट की वीडियो देखोगे। लेकिन तुम आ गए, लगता है तुम जोनी भाई की वीडियो बहुत ज्यादा देखते हो। मैं आ गया, तुम्हारे जैसा डरपोक तो नहीं जो कि मुंह पे तड़ी टट्टी वाली शक्ल लेके घूमता रहता है। आज देखेंगे किसके बाइसेप में लोहा है और किसी के बाइसेप में पानी है। इन्वेस्टमेंट की वजह से अब बहुत सारे लोग गैदर होने लगते हैं अरीना के अंदर, ताकि बेट लगा के पैसे कमा सके। तो हमारा मेन करेक्टर जो कि अनाउंसमेंट कर चुका कहता है, ये है स्पिरिचुअल वोटर। मेरे ऊपर लगाना चाहता है वो लगा सकता है पैसे, और जीओक्यू के ऊपर जो पैसा लगा सकता है वो लगा सकता है। जीओक्यू जीता तो वो पैसे सारे उसके, अगर मैं जीता तो सारा पैसा मेरा होगा। पीछे बेवकूफ बना के लूटता हूँ, इन गधे लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मोदी जी की तरह लूटूंगा। तो हमें तो लगा था आप पृथ्वी से है तो अच्छे इंसान हो गए, लेकिन आप भी मोदी जी की तरह निकल गए। उस कमीने हो आप, कमीने। तुम्हें क्या लगता है टकले कि मेन कैरेक्टर का लेवल कितना होगा? जीक्यू का लेवल तो पैन फ्राई के पीक लेवल पे उसकी पावर है। चौकता हो गया था क्या? तो आज हमारा मेन कैरेक्टर जीक्यू गया। मैंने तो ये भी सुना है कि वो उसने सोलो वर्ल्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया जीक्यू ने। स्पिरिचुअल वाटर की बोतल का तुम लगा रहे हो पेट पे, तो ठीक है, मेरी तरफ से भी मैं 2 स्पिरिचुअल स्टोन लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर शर्त लगा रहा हूँ। जीक्यू जीता, अगर तुम मर गए तो भी पैसे वो मेरे ही हो गए, अगर तुम जीत गए वो पैसे तुम्हारे। ओ नुबड़े, मेरा भाई किसी से नहीं डरता, समझा क्या? डरते हो ना, पर बाद में बेइज्जती मत माराना मेरी। तुम सबको क्या लग रहा है कि ये आम स्पीकर वाटर है? नहीं, इससे तुम्हारा बाम्बू का साइज 12 इंच का हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं लगा रहा इसे। प्रोजेक्ट का कोई बूढ़ा एल्डर सुनता है क्या? 5 इंच का छोटा को 12 इंच का बना देता है, अनबिलीवेबल। कि ये वाटर तो गायब हो चुका था दुनिया से। एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, ये बुड्ढा क्यों क्यों पे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर 6 मिलियन पैसे लगाता है। सुन के शौक हो जाती, क्या ये बुड्ढे के पास इतने पैसे हैं? फिर भी कहता है, अरे यार ये अंबानी का दादा है, इसलिए इतने ज्यादा पैसे लगा रहा है। इसका सेक्ट में पील बनाने का धंधा है कि आज तक अंबानी भी नहीं कर पाया। हमारा मेन कैरेक्टर पब्लिक को इनकरेज करता है। कौन कौन है पैसा लगाना चाहेगा मुझ पे या जियो पे? जो भी लगाएगा उसे डबल ट्रिपल मिलेगा। क्या टकले, ये मेन कैरेक्टर क्या बोल रहा है? ट्रिपल चौपल पैसे मिलेंगे? लड़की बहन के पैसे मिल रहे 1500 ऐसे हमें डबल मिलेंगे 2000 रुपए। टकला बोलता है, ठीक है भाई, मैं भी लगा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के जेवर बेच के लाया था, वो लगा रहा हूँ पैसे। तो सब पैसे डालने लगता है झोले में। मैं बोलता है, ओ मैं अमीर बन जाऊंगा, अंबानी मेरे टट्टे पे घूमेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मैं जीता रिटर्न नहीं मिलेंगे, पहले बोल दे रहा हूँ। तो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, गुड 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 बच्चा, गुड गुड बच्चे, काम करेगा तो पद्मश्री अवार्ड मिलेंगे मोदी की तरफ से। किया जीके के ऊपर 6 मिलियन बुड्ढे ने पैसे लगाए हैं। देखो मैं कैसे लूटता हूँ। क्या बच्चे बच्चे, मेरे को बुड्ढा बोल रहे क्यों? नहीं 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 बुड्ढे जी, ऐसे तो कुछ नहीं बोला, जोक मार रहा था, जोक। मैं राना की तरह। और हमारा मेन कैरेक्टर जीव के सामने कूल एंट्री में कूद के बढ़िया से आइकॉनिक एंट्री मारता है और आगे फार्मिंग करते हुए। पता है हमारा मेन कैरेक्टर किसान है। क्यों हार मानते हो मेरे सामने? हार मानते हो तो मुझसे माफी मांगो, मेरे घुटनों में मेरे तलवे चाटो, तो जाके मैं तुम्हें रविवार की छुट्टी दे सकता हूँ। तो तुम मुझे रविवार की छुट्टी देगा जी? क्यों? देखते हैं कौन रविवार की छुट्टी लेता है और कौन मछली पकड़ने जाता है, कौन घर पे बैठ के माँ संडास में हकता है। दोनों सेक्ट के डिसाइबल, तुम रेडी हो फाइट के लिए? अनाउंसमेंट करते हुए बुड्ढा बैरियर लगा देता है फाइट के लिए। आज मेरा रिवेंज कंप्लीट होगा। मार मेरे भाई, मार उसे, ऐसा मार कि कुत्ता नाचने लगे। ओ तो तुम नील नहीं करने वाले मेरे सामने? कोई बात नहीं, इस मेरी थंडर टेक्निक से तुम्हें हंसते हंसते मार दूंगा। राजा क्या डैडी यमराज, स्ट्रॉन्गेस्ट इस सेक्ट का डिसाइबल, अपने हाथों मारेगा तुम्हें। पूरा अपना पाव का प्रेशर लगा के पीछे बिजली की रफ्तार से अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। हे मेरे बिजली के अटैक से बच के तो दिखाओ। और मेन कैरेक्टर के सीधा मुंह के ऊपर थंडर लात मारने की कोशिश करता है। हर मेन कैरेक्टर नीचे झुक के अटैक को डॉज कर लेता है उसके। मेन कैरेक्टर भी अपने डिमोनिक आर्ट की एनर्जी से अपने आप को पीछे पुश कर लेता है। तो तुम इस बार तो बच गए मेरे अटैक से। अगली बार के अटैक से
इतना पावरफुल होगा तुम उससे बच भी नहीं पाओगे। पांगुड़ नगर में तुम्हारी हड्डियां मिलेंगी। मेरे थंडर स्वॉर्ड अटैक से कैसे बचोगे? इस बार से तुम गए। मरो मेरे थंडर स्वॉर्ड अटैक से, डैमेज फूल। लेकिन तुम्हारा अटैक कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं है, तुम्हारी तरह कछुए की तरह। फिर हमारा मैन करेक्टर झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो उसके अटैक की वजह से पूरी जमीन टूट जाती है और उसके स्वॉर्ड वहीं पे गड़ जाते थे। एक बंदा कहता है, ओ जीक्यू का अटैक कितना धांसू था। बहन भी चिंता करते हुए कहती है, ब्रदर संभल के, आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है वो। मैन कैरेक्टर रुका ही था कि जीक्यू तभी आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। तू साले मेरे अटैक से कैसे बच रहा है? मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरे हाथ में तो आ, तेरे टुकड़े ना कर दिए। वो अंधे 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 अंधे, वो अंधे, मैं इधर हूँ। हाँ, तुम मुझे अंधा बोल रहे हैं क्या? किधर गए? तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। एक बार हाथ में था किंशु बहुत ज्यादा बिल्लियों की तरह भाग रहा है साला। छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ेगा नहीं, हम छोड़ेगा नहीं। खोखरे कसम खाता है किसान तो गोया, हम तो अब गोया। तुम मारने के लिए हमारा सौंदर शॉट काटना पड़ेगा बे। ऐसा मार के तुम्हें खोखरे खुला देगा, खोखरे को। किसान ऐसा बोल के आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए जीक्यू हमारे मेन कैरेक्टर पे। वो चारों तरफ से जीक्यू ब्लैक डोमेन बना देता है, तो भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं बिगाड़ पाता और मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है उसका अटैक। तभी नोटिस करता है ना मेन कैरेक्टर, ओह तो ये वही टेक्निक है जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस दिन। ठीक है, एक नमूना इसको भी दिखाना पड़ेगा डैमेज को। हमारे जैसे गधे के लिए अब मेरी सोल सोड निकालनी होगी मुझे। आ जाओ सोल सोड। एक अटैक करके उसके सोल वर्ल्ड के डोमेन को काट देता है। खड़ा का खड़ा चौका ही रह जाता है। कैसे इम्पॉसिबल? मैंने कैरेक्टर ने कैसे किया? कि इस टेक्निक के मूव्स को मास्टर करना इम्पॉसिबल है। के पास भी सोल वाली पावर है और मेरे पास भी। तो अब आ जाएगा मजा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो मुझे मिल चुका है जिसके साथ फाइट करके मैं अपनी पावर्स को चेक कर सकता हूँ। क्यों क्यों फिर से पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है अपने लातों से, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर देख लेता है उसे। खंडर वाली लात को अपने मैन कैरेक्टर शॉर्ट से रोक लेता है। ऐसा ही क्या? अब फॉर माई टाइम। हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक तो ब्लॉक करे करे अपनी पावर्स को चार्ज शॉर्ट स्लैश को अटैक के लिए तैयार करते हुए कहता है, ये जो कर रावण डेडी के पास तुम्हें, और उसके गले के ऊपर से अटैक करते हुए निकल जाता है अपना मेन कैरेक्टर। कहता ही रह जाता है वो जे क्यू, नहीं नहीं, ये क्या किया तुमने? मुझे मार दिया। अब जोनी भाई की वीडियो कब देखूंगा मैं? मार के नीचे गिर जाता है और उसकी सोल भी जमीन में धसी रह जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कूल अंदाज में खड़ा है, पूरी पागल। ओह इसने क्या कर दिया? जो क्यों को मार दिया, इतने हाई लेवल वाले को मार दिया। डैम इट, इसने मार दिया मेरे जूनियर को। इतना गधा था, इतना अच्छा चांस था, उसे मार सकता था। भी नूबड़ा कहीं का एक नंबर का। सेना के बाहर से सब चिल्लाने लगते हैं, जी क्यों नूबड़ा मारा गया गधा। मेन कैरेक्टर की जय हो, वो जीत गया जीत गया जीत गया। पर टकले अपने पैसे तो डूब गए, अपना मेन कैरेक्टर जीत गया। अंबानी का भी बाप बन जाएगा, टट्टो पे रखेगा अंबानी को। कह रहे अब तो हमारी बीवी मुंह में दे दे के मारेगी हम सबको। बुड्ढा अनाउंसमेंट करता है, ये क्यों मारा गया, और जितना भी पैसा होता है वो गया अपने मेन कैरेक्टर के खाते में। आज का विनर है द मेन कैरेक्टर। एक बंदा चिल्लाता, नहीं मेरे पैसे डूब गए। और होता है कहता, मेरे टट्टे बेच के मैं पैसे लाया तो वो लगा तो साला सारे चले गए। कोठे पे जाके मजे कैसे करूंगा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर खून की उल्टी करने लगता है। फिर चिल्लाते चिल्लाते, ब्रदर 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 क्या हुआ आपको, क्या हुआ? गोटा हार्ट अटैक तो नहीं आ गया आपको? तो है ना ब्रदर, ब्रदर यू आर ओके? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, बाबा वाले। रहने दो, ऐसा कुछ मत बोला करो, ऑडियंस देखते गलत छोट लगी, ऐसा मत बोला करो कभी। इसलिए मैं ठीक हूँ। ये भी मेरा एक नाटक है। देखो मोदी जी की तरह कैसे नाटक करके सबको उल्लू बना के पैसे कमाता हूँ डबल। ओ मेरे बेचारे मेन कैरेक्टर को चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, मैं कुछ मदद कर दूं, टट्टी मुंह में डाल दूं? एक सुन, फाइट खत्म नहीं हुई है, मेरी ओर से मैं एक और बंदा भेज रहा हूँ, वो फाइट करेगा तुम्हारे साथ, और उसमें 2 स्विचल फोन और जोड़ रहा हूँ मैं। ऐसे भी नुबड़ा घायल है तो मेरा बंदा ऐसे ही इसे मार देगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। जाओ और स्क्रीन से कर डी एंड कर दो, समझ रहे हो? यस ठीक है सीनियर, अभी इसका डी एंड करता हूँ। क्यों शो और एक मैच हो जाए, फाइट करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। चैलेंज एक्सेप्ट है, डरपोक नहीं है तो चलो एरिना में एक और
फ्रेंडली डेथ मैच हो जाए। बहन गुस्सा करते हुए कहती, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे ब्रदर की हालत कितनी खराब हो चुकी है? वैसे भी वो फाइट जीत चुके हैं, तो उन्हें उकसाओ मत और एक फाइट करने के लिए। मैंने तो बहुत सुना था मास्टर का बहुत खतरनाक डिसेबल है, बहुत पावरफुल है, कि उनसे कभी हार नहीं मानता था, तब नुबड़ा भी हार मान गया। सुन मैंने सही कहा ना? तो तुम नहीं लड़ना चाहते तो नहीं लड़ सकते, कोई बात नहीं। इससे ये तो पता चल जाएगा कि क्यों से कितना डरपोक है अपने माउंटेन पीक का मास्टर का भगोड़ा डिसाइबल, डरपोक डिसाइबल। पर बहन गुस्सा करते हुए कहती, नहीं ना, मैंने तुम्हें एक बार वार्निंग दी कि मेरे भाई अब कोई नहीं लड़ेगा फाइट। पता नहीं तुम्हें उसकी हालत कितनी खराब है। अब एक खून की उल्टी करेंगे उसके टट्टे बाहर आ जाएंगे, दूर रहो हमसे। होस्ट 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 चूतिया होस्ट। अब एक और राउंड फाइट करेंगे तो आपको 2 बिलियन पॉइंट मिलेंगे हमारी तरफ से। अच्छा ठीक है, मैं फाइट के लिए एग्री हूँ। एक बार रेडी होने दो क्योंशे को, ये भी पहले से घायल है। क्रैक जूनियर एक लाफा मार के उसको जमीन की धरती पे चाट देगा, से ही हार जाएगा वो। उसकी एक्स कहती है सर पकड़ते हुए, क्या करूं मैं क्विंशो डिसाइबल का? अपनी फाइट को स्टॉप करके बैक एंड अपने माउंटेन पीक पर जाना चाहिए था। इसे फिर से फाइट करने के लिए जा रहा है। थाल बजाते हुए कहता, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं इस बार हारा तो आपको 50-60 गुना पैसे डबल करके दिए जाएंगे। जिसकी बातों को सुन के और ज्यादा पैसे डालने लगती है ऑडियंस। वो टकला और वो बंदा भी डाल देता है थोड़े थोड़े पैसे। देखा कैसे पैसा तक कमाने का तरीका। सीता और निर्मला देवी टैक्स वसूल करते हुए वैसे मैं भी सबसे पैसा एक चुंबक की तरह वसूल करूंगा। तो दोनों तैयार हो फाइट के लिए? रेडी सेडी एंड गो। इसकी बहन प्रार्थना करने लगती है गॉड को, और मेरे भाई को बचा लेना। सामने वाले बंदे को कूट कूट के एक बोरी में बांध के नदी में फेंक देना। तुम वेट करो एक बार, तुम्हारा ऐसा चूतिया काटूंगा कि जिंदगी में आज तक मोदी जी ने भी नहीं काटा होगा। तो तुम ही फेमस जो कि आजकल बहुत ज्यादा फाइट में उड़ रहा है। देखता हूँ मेरे सामने कौन कैसे उड़ पाता है, वो तो देखा जाएगा। पहले फाइट तो करे। ये मत समझना कि मैं अपने सीनियर की ओर से लड़ रहा हूँ, क्योंकि सीनियर ब्रदर मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन इतनी बीमार है, इसलिए मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम अपनी सिस्टर की ओर से लड़ रहे हो। लेकिन तुमने गलत बंदे से फाइट मोल ली है। उस बंदे को शॉट निकालने का मौका भी नहीं मिलता। हमारा मेन करेक्टर फ्लैश की तरह उसके पीछे आ जाता है, फ्लैट अटैक करके पीछे चल जाता है हमारा मेन करेक्टर, तो पता भी नहीं चलता। घबराते हुए कहता है, अरे 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 भाई 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 भाई, ये कौन सी टेक्निक है? वही टेक्निक जिससे तू हेल में जाएगा। अरे 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 भाई, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, नहीं। सब बोलते हैं हमारा मैन कर छाती के आर पार शॉट कर देता है उसके। फिर से एक और अटैक तैयार करता है हमारा मैन करेक्टर, प्रेशर से उसे दूर फेंकता है कि ये देख सकते हो कितना भवंडर जैसा बंदा बहुत जोर में उड़ जाता है, सीधा जाके बैरियर के साथ टकरा जाता है। ऑडियंस भी शॉक हो जाती है, अरे बाबा रे। लेकिन भाई मैंने तलक क्या बिगाड़ा था तुमने मेरे इतनी हालत कर दी, तो मम्मी मुझे गाल दाना है। मैन करेक्टर कहता वैसे भी तू जा चुका है अन्नू मलिक के साथ हेल में गाना गाना। रखते हुए कहता मैन करेक्टर, ओ तो अब कोई लड़ना चाहता है मेरे साथ? जाओ मैं घर पे, ये आग लगी है मुझे बहुत जोर से। देखा, इस बार भी उसने उसके जूनियर को हरा दिया, देख रहा है? हाँ भाई, इस बार भी हम लुट गए दोनों। अब तो टट्टे बेच के जाना पड़ेगा धाबे पे काम करने। बंदा रोते हुए कहता है, अरे भाई मैंने टट्टे बेच के पैसे लगाए थे फिर से, अब तो लगता है मुझे छक्का बन के कोठे पे बिकना पड़ेगा। ब्रदर ब्रदर, आपने तो कमाल कर दिया इस बार, क्या भी ज्यादा सोना जीत लिया आपने तो। क्या करूं मेरी बहन, मैं हूं ही इतना हैंडसम पावरफुल, मेरे आगे सब चाय में नमक है। तो जल्दी जल्दी अपने स्पेस पैक में भर लेता हूँ, गोल्ड है सब कुछ है सारे दोनों स्पेस पैक में। जीत लिया रे तो माल पूरा। कमेंट करता है प्लीज प्लीज हमारे वापिस दे देना वो जो हमारा पैसा था वो जरा सा, हम तुम्हें बाद में लौटा देंगे। अच्छा तुम लोगों को चाहिए थोड़ा सा, कितना कितना चाहिए? थोड़ी देर रुको थोड़ी देर। अरे मेरी प्यारी जूनियर डिसाइबल मेरी बहन, मदद कर अपने भाई को ये सब ले जाने में। ये भैया मैं आ रही हूँ। वाह भैया आपने तो बहुत कुछ जीत लिया, अगर आप बोनस देना चाहते तो रक्षाबंधन का दे सकते हो मुझे अभी। तुम लोगों को भी चाहिए? पानी है, पीछे से भी तुम्हारे 2 बड़े हो जाएंगे और आगे से भी बड़े हो जाएंगे। इसे कोठे में तुम ज्यादा आदमियों को खुश कर पाओगे। ले लो ये ले लो।
अभी टकला गुस्सा करते हुए कहता है, "अबे साले तूने हमें कोठे वाली समझ के रखा है, हमने धंधे वाली समझ के रखा है?" लड़ खांसते हुए कहता बंदा। और भाई अपनी तो बड़े आदमियों के बीच में बेइज्जती हो गई, अपनी अपनी बीवियों को क्या मुंह दिखाएंगे। एक रास्ता है तुम लोगों के लिए, रास्ता है मैं अब घर पे जा रहा हूँ, सुडा डाटा वो लाला, और अपनी स्पीचर बोर्ड की ओर बढ़ने लगता है घर पे जाने के लिए। होस्ट आप तो बहुत चालाक आदमी हो, बहुत ठरकी भी, थोड़े बहुत बच्चा यादव की तरह फनी भी हो। बात सुन लेता तो ऐसे करके हंसता बच्चा यादव। अरे वाह कितने पावरफुल है मेरे सीनियर, और कितना अच्छा है, मुझे रक्षाबंधन के गिफ्ट अभी से दे के चले गए। इंशु तूने मेरे जूनियर को मारा है, अब तुम मेरे टारगेट में हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। घर पे तो लाके रख दिया इतना सारा खजर, लेकिन इसका मैं क्या उपयोग करूँ, क्या करूँ इसका मैं। अरे वाह, छोड़ भी है, सिस्टम में एक्सचेंज करके देखता हूँ। सिस्टम इसको ले लो और बदले में कुछ और दे दो। फर्स्ट हम इसे ले रहे हैं ताकि सिस्टम को अपग्रेड कर सके, जो आपने कर्जा लिया था हम उसका हफ्ता वसूली कर रहे हैं। लेकिन क्यों, अभी ही क्यों, अभी हम क्यों किराया ले रहे हो तुम? रीजन, रीजन रीजन चाहिए होस्ट आपको? अच्छा, अच्छा रीजन बताओ मुझे एक जरा। रीजन ये है होस्ट, आपने जो कर्जा लिया था अभी तक चुकाए नहीं, इसकी ईएमआई जल्दी चुकाए ना तो आपके पिछवाड़े में डांडू डाल के हम फिरा देंगे। साले सबसे बेकार सिस्टम है तू मुझे मिला अभी तक। ले रोड पर कभी मिला ना तो मकसूद भाई की सड़ी हुई यानी खा के तेरे मुंह पे हक के चला जाऊंगा साले। कुछ नहीं तो अभी क्या करूँ, बाकी का जो बहुत सारा खजाना है उससे साड़ी खरीद लो। नहीं नहीं नहीं, गोविंदा बन जाऊंगा उससे तो मैं, कुछ खरीदने चलता हूँ मार्केट। सिस्टम अपग्रेड हो चुका है क्या? यस होस्ट, और आपकी पावर्स को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा रहा है सिस्टम की ओर से। थोड़ा बहुत मास्टर से दे देता हूँ, थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों में खर्च कर देता हूँ ताकि अच्छी जड़ी बूटियां मिल सके मुझे। देखते हैं लीडर, सेक्ट के लीडर का हाउस। आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज रुकिए तो सही। मेरे डिसाइबल का लेवल क्या है वो तो बता दीजिए मुझे, ये कंपटीशन वो कैसे जीत गया। रुकिए तो उसकी पावर यानी कि तुम्हारे लड़के की पावर बताने बोले जो तुम। हमारा डिसाइबल, मैंने एक अवतार सेट किया था फाइनल में, उसने उसे हरा दिया। हमारे डिसाइबल में मिस्टीरियस पावर है, क्या कह रहे हो आप? मेरे डिसाइबल में मिस्टीरियस पावर है? वो तो नॉर्मल सा कल्टीवेटर है, उसका तो नॉर्मल सा लेवल है। की पावर्स को मैं भी नहीं समझ पाई, और डिसाइबल की कौन सी प्रकार की पावर्स को यूज कर रहा था मेरे अवतार के अगेंस्ट, और हम पता ना ही लगाए तो अच्छा है। ये तो लगता है कि तुम्हारा जो डिसाइबल है क्यों से अब तक का सेक्टर का सबसे बेस्ट डिसाइबल है। ये तुम्हारा डिसाइबल को तुम्हें बेस्ट तरीके से कल्टीवेशन सिखाना चाहिए। एक्सप्लेन तो करो कि मैं क्यों अपने डिसाइबल को अच्छे तरीके से सिखाऊं कल्टीवेशन, क्योंकि उसकी पावर्स तो उतनी खास मुझे बड़ी हुई नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा डिसाइबल कितना पावरफुल है, कितनी सारी हिडन बातें तुमसे छुपा रहा है। मैंने अवतार के जरिए उसकी पावर्स को फील किया है कि उसके पास मिस्टीरियस पावर्स है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया उसकी पावर्स को। वैसे भी डर्टी डिसाइपल मेरे माउंटेन पीक पे आता रहता है मेरे साथ गॉप गॉप करने, तब तो मुझे कुछ पता नहीं चला। ओ माय गुड लुकिंग मास्टर तो आप पहले से भी ज्यादा सेक्सी लग रही है मुझे। लेटे लेटे क्या कर रही है, तल के भजिया तो नहीं तल रही है आप? मास्टर योर डर्टी डिसाइपल इज कमिंग होम। स्टार्ट करें हम सब सवा सारी चीजें। ओ डर्टी डिसाइपल, यू आर हियर होम। मैं अंग्रेज बन गया हूँ, अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? व्हाट हैपेंड मास्टर, आप क्या कह रही है? क्या चाहते हो मुझसे? उस सास थोड़ी अपन, फिर तुम मेरे माउंटेन पीक में और मेरे रूम में क्यों आए हो? तभी मास्टर को कमर में हाथ डालता है, मास्टर को कहता है, लेस्ट मास्टर कम। पास्ता है मास्टर, आपका ये प्यारा डिसेबल को हगना चाहते हैं आपके मुंह पे। क्या मतलब अपने मास्टर के मुंह पे हगना चाहते हो? डर्टी डिसेबल दूर रहो मुझसे, दूर रहो। रमेश के लिए पुलिस को बुला दूंगी। कोई बात नहीं, बुला दो रमेश भाई पुलिस को। क्या हम मास्टर और डिसाइपल नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड है? क्योंकि तुम इतना पास आते हो मेरे पास। पकड़ते हुए कहता मास्टर का, उससे भी ज्यादा। रमेश भाई केले को पसंद करते हैं सबसे ज्यादा प्रीशियस आप हो मेरे लिए। अच्छा, जरा पहले मेरे मुंह के पास से हाथ हटाओ। अरे मास्टर इतना गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा करती हो, बहुत प्यारी लगती हो। इतना तो जॉनी भाई मुझे खूबसूरत नहीं लगता जब मैं उसकी वीडियो देखता हूँ। प्रोसेस शुरू हो चुका है दो कल्टीवेशन का, और आपने जॉनी भाई की गोली खा ली है कि जॉनी भाई जितनी पावर आ चुकी है तो आप शुरू कर सकते हैं। पोस्ट आपको 100 पॉइंट मिल गए, पोस्ट आपको 100 पॉइंट और मिल गए।
होस्ट आपको 100 प्रॉफिट भी मिल गए। उनका डुओ कल्टीवेशन ऐसे ही चलने लगता है। होस्ट आपको 970 पॉइंट पूरा मिला के मिल चुके हैं। मानना पड़ेगा होस्ट आपका तो सिर्फ 10 सेकंड में निकल गए। मेरी मास्टर थोड़ी काइंड है और सबसे बेस्ट है दुनिया में। वैसे भरोसा तो नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट पावर अपग्रेड के लिए नेक्स्ट टाइम जरूर आ सकता हूँ। चला दूसरी बार क्या, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। 10 सेकंड में ही निकल गया मेरा तो। फिर तो जोनी भाई का कितने सेकंड में निकलता होगा, क्योंकि 3000 के ऊपर ऊपर से ऊपर के ऊपर की लड़कियों के साथ वीडियो बनाई है।